नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 26 सितंबर 2022 से लेकर 2 अक्टूबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कौन कौन से रहेंगे व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह में। 26 सितंबर बड़ी ही पावन तिथि यानी कि सोमवार के दिन शरद ऋतु का आरंभ होगा और इस शरद ऋतु के नवरात्रे, जी हाँ, अश्विन मास के नवरात्रे इस दिन से शुरू हो रहे हैं। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाएगा, जी, विश्व पर्यटन दिवस। 29 सितंबर को वरद चतुर्थी रहेगी तथा 30 सितंबर को ललिता पंचमी रहेगी। उसके बाद जान लेते हैं 1 अक्टूबर को षष्ठी का व्रत रहेगा तथा 2 अक्टूबर को सरस्वती आवाहन और गांधी जयंती रहेगी। तो दोस्तों, ये तो है ब्यौरा इस सप्ताह में आने वाले व्रत, पर्व और त्योहारों का। अब आइए जानते हैं आपका राशिफल। तो चलिए अब बात करते हैं मकर लगन वाले जातकों की। सबसे पहले जान लेते हैं कैसी रहने वाली है इस सप्ताह ग्रह गोचर की स्थिति मकर लगन वालों के। मकर लगन की अगर हम बात करें तो आपके लगन में शनिदेव शश योग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के चतुर्थ भाव में तथा मंगल आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। अब कुंडली के नवम भाव यानी कि भाग्य भाव के अंदर इस समय सप्ताह की शुरुआत में 4 ग्रहों की युति बनेगी, सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा भी 2 दिन के लिए यही रहेंगे। इसके बाद में चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव में। तो आइए जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या परिणाम पड़ने वाला है, देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस समय में चंद्रमा का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली से भाग्य भाव में। तो सप्ताह की शुरुआत बड़ी ही खुशनुमा होगी। इस समय में आपको आपके पिता का और माता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और साथ ही साथ सप्ताह के शुरुआत के दिनों में आप लोग अगर किसी प्रकार का वाटर से रिलेटेड काम करते हैं, केमिकल का काम करते हैं, तो आपके लिए शुरुआत धुआंधार रहेगी। लेकिन ध्यान रहे कि इस समय में यानी कि आपके इसी समय सप्ताह के शुरुआत की हम बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में यानी आपके कर्म भाव के स्वामी नीच के होके आपके भाग्य भाव में विराजमान है। हालांकि नीच भंग राजयोग बन रहा है, लेकिन फिर भी आपके कार्य में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर स्पेशली अगर आप लेडीज से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या फिर आपका व्यवसाय सौंदर्य प्रसाधन का है, खाने पीने की चीजों का है या फिर इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, तो थोड़ा सतर्कता बरतेंगे सप्ताह के शुरुआत के 2 दिन में। उसके बाद में यदि हम बात करें तो आप लोगों को इस सप्ताह में क्या चीज जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है, कोशिश कीजिए कि इस सप्ताह में कुछ नए डेवलपमेंट आप ना करें। अपने काम को लेकर कुछ नया करने की अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइएगा। इस सप्ताह में ये चेंजेस करना आपके लिए बेटर नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के इम्यून के बारे में। तो अगर हम बात करें, आपके लगन के स्वामी स्वयं लगन में विराजमान हैं और चंद्रमा की युति चल रही है आपकी कुंडली के। चंद्रमा विराजमान है आपकी कुंडली के नवम भाव के अंदर और दशम भाव के अंदर। तो हालांकि इतना हेल्थ से जुड़ी हुई आपको समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन सप्ताह के अंत में थोड़ी कोल्ड, कफ, स्नीजिंग और साथ ही साथ वाटर से होने वाले इन्फेक्शंस का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना होगा, वो भी सप्ताह के एंड में। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो किसी प्रकार की स्टडी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर आप लोग अगर जॉब को, करियर को देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि यदि आप स्टडी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो समय बिल्कुल उपयुक्त है। आप इस समय में कुछ नया स्टडी से रिलेटेड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को इस समय में मंगल के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जो कि आपकी कंसंट्रेशन अभी नहीं बन पा रही है तो वो कंसंट्रेशन भी बनती हुई दिखाई देगी। अब सबसे बड़ी बात कि जो लोग किसी प्रकार के लव रिलेशन अफेयर में इस समय इन्वॉल्व हैं
तो आप लोगों को थोड़ा सा आपका ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पंचम भाव यानी कि प्रेम के भाव के स्वामी का नीच का होकर भाग्य भाव में बैठना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आएंगी। आपका अपोनेंट है, आपका जो जिसे कहें हम, आपका जो पार्टनर है वो आपसे थोड़ा सा नाराज रह सकता है, या फिर आपकी वाणी के कारण या आपके व्यवहार के कारण, आपके गुस्से के कारण आपकी जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी डगमगा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। तो जो लोग पहले से मैरिड हैं उन लोगों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। साथ ही साथ सप्ताह में आप कोई रोमांटिक डेट भी प्लान कर सकते हैं। इस समय में आप लोगों को अपने वैवाहिक जीवन को और सुचारू रूप से बनाने के लिए आपको चंद्रमा की चीजें बांटनी चाहिए, यानी कि आप चंद्रमा की चीजों का छोटी कंजिकाओं को दान कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी मीठी चीज ले सकते हैं, दूध, दही, चावल इत्यादि। ये आपको सिर्फ छोटी कंजिकाओं को इस सप्ताह के दौरान देना है, अन्यथा आपको ये दान नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। तो हमने पहले ही कहा था कि व्यवसाय के स्वामी भी अभी आपके नीच के होकर विराजमान है, तो कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा। हाँ, इस समय में कुछ आपका पैसा अगर कहीं स्टकअप है जिसको आप बिल्कुल डेड समझ सके थे, वो थोड़ा सा आने की संभावनाएं आपकी बनती हैं। वाणी से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई कार्य है तो उसमें भी बढ़ोतरी मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं क्या करें और क्या ना करें। इस सप्ताह में भूल कर भी आप लोग कोशिश कीजिए कि आपकी किसी भी स्त्री से लड़ाई ना हो, या आप अपनी वाइफ से अगर गुस्से में बात करते हैं या अपशब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। मैं तो ये कहूंगी कि किसी भी स्त्री से अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन शुक्र पत्नी का कारक होता है, सास का कारक होता है, और एक स्त्री ग्रह भी माना जाता है, आपके कर्म और प्रेम के स्वामी हैं, जो अभी नीच के होकर विराजमान है आपके भाग्य के भाव में। तो थोड़ा सा अगर इन छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान देंगे तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। अब लकी कलर कौन सा रहने वाला है? तो लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन आप सभी से अनुरोध करूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही साथ मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो चैनल पे आते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई देर किस बात की है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कर दीजिए ताकि किसी और का भी भला हो सके। यदि आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अपने लाइव शो में फ्री सेवा का भी आप लोगों को मौका देती हूँ, साथ में आप लोगों के सवालों के जवाब बिल्कुल फ्री देती हूँ। उसके लिए जुड़े रहिए हमसे। हमारे YouTube चैनल पर गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। वाणी को यही विराम देते हुए तब तक के लिए